Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurratul Anzia। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो थंबनेल आपने देख लिया, उस हिसाब से वीडियो है, तो जल्दी जो है आपने कमेंट करने हैं जब आप वीडियो देख लेंगे फुल, और आपने मुझे बताना है कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की लाइफ के बारे में। ये जो साल जा रहा है ना, ये यूट्यूबर्स का बहुत ही बुरा साल है, यूट्यूबर्स की लाइफ का बहुत बुरा साल है, और उन लोगों का बहुत बुरा साल है जो कि वीडियोस बनाते हैं, सोचते समझते नहीं हैं और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो कि जो उनकी ऑडियंस है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, तो जब आप एक यूट्यूबर बन जाते हैं, जब आपकी एक यूट्यूबर वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है, नो डाउट एज अ यूट्यूबर आपको फिर आपके जब व्लॉग्स चल जाते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन आप उस अर्न करने की लालच को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ज़्यादा किस लिए बढ़ा देते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, आहिस्ता कहते हैं मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। उस तमाम चीज़ों की लालच जो है ना, वो आपको इतना लालची बना देती है कि आपके दिमाग में शैतान आना स्टार्ट हो जाता है। शैतान इन द सेंस कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको नीचे अप्रिसिएशन मिल रही होती है आपके फैंस की तरफ से। कभी आपके कपड़ों पे कमेंट हो रहा होता है, कभी आपके घर वालों पे कमेंट हो रहा होता है, कभी आपके लाइफस्टाइल पे कमेंट हो रहा होता है। उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स आपको पैसों की ज़रूरत है, ट्रैवल करने के लिए ऑफ कोर्स आपको पैसों की ज़रूरत है। फिर उस पैसे की दौड़ में आप इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आप फिर जो है हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जहाँ से आपको अर्निंग होती है, और फिर आप हर छोटा बड़ा काम और हर वो गलत काम जो अच्छा दिमाग रखते हैं और जो ये रखते हैं कि हाँ भाई मेरी पीछे फैमिली देख रही है, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस है, मैं उसका बहुत ज़्यादा उसकी केयर करूँगा और मैं कुछ अपने व्लॉग में ऐसा प्रमोट नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरी ऑडियंस को नुकसान हो। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि दीगर कौन से यूट्यूबर्स अच्छे हैं और कौन से यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना सिर्फ पैसे को तरजीह देते हैं। यहाँ पर जो मास सफदर है उसके हवाले से बात करेंगे। एक फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, दूसरा सारे बहन भाइयों को लेकर चल रहे हैं, दूसरा उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने सबकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की है कि सारे बहन भाई मतलब साथ हैं। अब मास सफदर की बहन भी है एक, ठीक है, मतलब बहनें भी हैं, बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं और माँ बाप भी हैं। कोई उनको क्यों नहीं ट्रोल करता? क्योंकि माशाल्लाह वो अपनी ब्लॉगिंग को बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं। माँ सफदर ने हर चीज़ को इक्वल रखा हुआ है, तमीज़ के दायरे में रह के। कोई ऐसी लालच नहीं है, किसी किस्म का ऐसा गरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद भी तमाम चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि उन्होंने घर भी लिए हैं, रेनोवेट भी करवाए हैं, तो कोई ऐसी शोशा नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा जो है ना वो पैसा जो है वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो माँ सफदर की व्लॉगिंग को मैं जो है वो दूंगी 9 आउट ऑफ 10। यहाँ पर अरूब और डकी की व्लॉगिंग के बारे में बात करते हैं। अरूब और डकी ने तो मतलब सब कुछ फाड़ के रख दिया कि भाई ट्रैवलिंग हो रही है, ठीक है, अरूब जो है वो आपे से बाहर हुई थी, फिर ऊपर से आपने खावन के साथ झूठ बोला, तमाम ऑडियंस को ये कहा कि ये जो आप घर ले रहे हो वो घर जो है वो रेंट का नहीं है, वो आपका अपना है, मैंने अपना घर खुद खरीदा है। तो ये आपने झूठ बोले जिसकी वजह से अवाम भी बहुत ज़्यादा पीछे हुई, साथ ही साथ जो है आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, झूठ जो होता है ना वो उससे बरकत चली जाती है। तो आप जो भी कर रहे होते हैं काम, उससे बरकत चली जाती है। तो यहाँ पर उसने आवाम से झूठ बोला अपनी, और आज वो कहाँ पर खड़े हैं ये आप देख लें। जितना आप व्लॉगिंग को स्मूथली लेकर चलेंगे, अच्छे कंटेंट को लेकर चलेंगे, फिर अच्छी सजेशन देंगे लोगों को, और जितना आप पैसे की शोशा अब मैं रजब के व्लॉग देख रही होती हूँ, एक प्रोजेक्टर है पड़ा हुआ, और ये बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, बड़े पैसे आंदा आया है। फिर कोई एक स्टैंड देख लेंगे, और ये बड़े पैसे आंदा आया है। जब आप शो ऑफ करना बंद कर देंगे, जब आप एक रूटीन लाइफ की ब्लॉगिंग लेकर चलेंगे जो कि एक पाकिस्तानी कल्चर है,
उसको प्रमोट करेंगे ना, तो फिर जो है आपके लिए तमाम चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन जब आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, जब आप व्लॉगिंग की दुनिया को और पैसे को बहुत हाई जो है वो करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके लिए तमाम चीज़ें इतनी ख़राब होंगी जितनी आपने सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, व्लॉगर होने का मतलब नहीं है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, और बस करने की आड़ में और पैसे की आड़ में आप वो तमाम चीज़ें कर देंगे जो आपका मज़हब आपको नहीं कहता है, और जो आपका जो है ज़मीर आपको नहीं कहता है, और जो है आपके ऑडियंस के लिए बेहतर नहीं है। तो आप वो अगर चीज़ें करेंगे तो फिर बस फिर अल्लाह ताला की पकड़ तो है ही है। तो यहाँ पर जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि व्लॉगिंग किसकी बेहतर है? माँ सफदर की बहुत अच्छी व्लॉगिंग है, कंवल जुल्कुरनैन की भी बहुत अच्छी व्लॉगिंग है। मतलब अब देखने में आ रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट है। स्टार्ट में बड़ा क्रिंज कंटेंट था, अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे अरूब डकी और साथ ही साथ जो वो है रजब की तो व्लॉगिंग बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। और अरूब जतोई और डकी की भी जब फनी एलिमेंट था तो बहुत अच्छा था। जब से उन्होंने झूठ बोलना हर एक के साथ स्टार्ट किया तो वो फिर काम से बरकत जाती रही। लेकिन यहाँ पर मैं एनसीसीआई वालों से यही कहूँगी कि फिर जो तराजू है ना वो सबके लिए एक ही होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। और जो अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अरूब देख रही है या कोई घर वाले उनके घर वालों में से कोई देख रहा है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि काइंडली अपना वकील चेंज कर लें, और ताकि जो है ना डकी को कोई अच्छा इंसान या अच्छा वकील जो है वो हैंडल करे डकी के केस को, ताकि उसकी जल्द अज जल्द जमानत हो। मेरी तो यही दुआ। बाकी आपने जो बीज बोया होता है आप पौधा भी वैसा ही निकलता है। तो आप जो अच्छे अमाल करेंगे आपको उसका अच्छा ही जो है आगे से रिस्पांस मिलेगा। अगर आप बुरे अमाल करेंगे तो आपको बुरा रिस्पांस मिलेगा। यहाँ पर जो आगे से मुश्किलात अब आने लगी हैं वो आपको पता है डकी और अरूब के ऊपर ही हो रही हैं, और साथ ही साथ आगे से रजब के ऊपर भी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि उसने भी बड़ा जो है ना अपनी ज़ुबान की वजह से काम ख़राब किया हुआ है। बहुत सारे लोगों से दुश्मनियाँ ली हुई हैं, और आपको पता है कि ये जो दुश्मनियाँ होती हैं ये बहुत बुरी होती हैं। ये आपकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं दुश्मनियाँ, और आपकी लाइफ में इतना पैसे का फ़ायदा क्या जब आपको सुकून ही नहीं है। तो सुकून के लिए आप पैसा कमाते हैं, और पैसा सुकून ही नहीं है तो फिर उस पैसे का फ़ायदा क्या। तो जी यहाँ पे कहते हैं व्लॉग के दी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। मैं अगला जो व्लॉग अपलोड करने जाऊँगी तो वो मेरी बेटी के साथ मेरा प्रैंक होगा इंशाल्लाह, तो वो ज़रूर देखिएगा और अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।